नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां आज देहरादून में कांग्रेस घेराव करेगी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करेगी। देहरादून में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। तो राहुल गांधी से 3 बार पूछताछ हो चुकी है और सबसे पहले राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद फिर 8 से 9 घंटे पूछताछ। इसके बाद फिर तीसरे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि ईडी को संतुष्टि अब भी नहीं मिली है पूरी तरीके से। इन सब के बीच कई सवाल पूछे गए हैं, लगभग 30 से 50 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिनमें से राहुल गांधी ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से बार बार ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और राजभवन का घेराव भी कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस नेता करण माहरा की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा। तो आज देहरादून में कांग्रेस घेराव करेगी। देहरादून में गुस्सा जाहिर है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। हालांकि हरीश रावत की बात करें तो कांग्रेस के नेता जो प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पहुंचे थे और जो कांग्रेस के नेता जिन्हें हिरासत में लिया गया था उनसे मिलने पहुंचे थे थाने सीधा। लेकिन आज देहरादून में भी तस्वीर सामने आएगी जहां पर देखने को मिलेगा कि कांग्रेस अपना गुस्सा दिखा रही है और विरोध कर रही है राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया है कि आयोग ने अब तक जितनी परीक्षाएं कराई हैं सब में भारी धांधली देखी गई है, जबकि धामी सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड के युवाओं को और भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के में नियम 58 में चर्चा करी है और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मैं आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ साझा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और उत्तराखंड को भी न्याय मिले। मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने कहा साहब कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर दूसरे दिखाई दे रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ उस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लेते हैं और उसके आधार पे उसका उत्तर माना जाता है और वो यहाँ हुआ भी है। अब ठीक है, कुछ बातें क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। तो देखा ही आपने कि आखिर क्या कुछ कहना था तमाम लोगों की तरफ से, साथ ही सरकार की तरफ से क्या रुख है इस पर। तो हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग कोने से किसान पहुंचे। सम्मेलन में किसानों को होने वाली कई समस्याओं पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से किसान आयोग बनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से किसान नेताओं की संपत्ति की जांच करने की मांग की है। उन्होंने सम्मेलन के मंच से बीते साल हुए किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा। उन्होंने किसान आंदोलन के आयोजकों पर खालिस्तान समर्थक होने के साथ साथ आंदोलन की फंडिंग को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ संगठन गाजीपुर पे थी, राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी और उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना था। केवल उनको करोड़ों रुपया की फंडिंग मिली थी, इसलिए वो न तो चाहते थे किसानों का भला हो जाए और न चाहते थे कि आंदोलन यहाँ से हट जाए। आंदोलन हटता तो उनको फंडिंग कौन देता। संजय पुण्यर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए एक बार फिर से जो किसान हैं उनका सम्मेलन में कई सारी चीज़ों को लेकर उनके चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम जितने भी देहरादून में संगठन हैं अलग अलग किसानों के, वो भी इसमें शामिल हुए। क्या डिस्कशन हुआ इनके सम्मेलन में? संजय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो
तो संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि किसानों का सम्मेलन जहां मंच से राकेश टिकैत पर निशाना साधा गया, किसान आंदोलन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। संजय पुंडेर एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय पुंडेर, इस सम्मेलन में कई गंभीर आरोप लगे हैं जो आंदोलन किया गया किसानों की तरफ से, हालांकि मुख्य बातें क्या थी इस सम्मेलन की? देखिए अंशिका, लगातार ही देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के सम्मेलन और आयोजन कर रहे हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर कई दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मुख्य मांगे सरकार की जो किसानों की मुख्य मांगे हैं वो लगातार किसानों का कहना है कि देश भर में एक किसानों के लिए आयोग बनना चाहिए और तमाम तरह के जिस तरह से एमएसपी है, तमाम तरह के जो मांगे हैं वो यहाँ पर मांग की है। इसको लेकर लगातार जो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने साफ तौर पर राकेश टिकैत पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह तमाम सिद्धू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम यहाँ पर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे वो एक फंडिंग के तहत चल रहे थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि प्रदर्शन समाप्त हो। इसी के तहत कई और भी गंभीर आरोप लगाए तो कहा जा सकता है कि किसान जहां एक और अपनी मांगों को लेकर लगातार आयोजन तरह तरह के सम्मेलन कर रहे हैं, तो वहीं जो अन्य दल है उनको कहीं ना कहीं उन पर निशाना भी साधा है। अब देखते हैं कि किसानों की यह मांग कब तक सरकार पूरी करती है और कब तक किसानों के हित में आगे फैसले लेती है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसानों के हित में आकर फैसला कब लेती है, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में काफी पर्यटक पहुंच रहे हैं। गर्मी के दिनों में ठंड का आनंद लेने के लिए चौपटा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। न्यूज इंडिया के सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी ने मौके का जायजा लिया। चोपता एक ऐसा पर्यटन स्थल है यहाँ पे भगवान तुंगनाथ को लेकर यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं और आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2 साल के बाद जो कोरोना काल के बाद जो यात्रा चली है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं, यात्री हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बशर्ते ये सेंचुरियन पार्क को इसको घोषित किया गया है, लेकिन यात्री जिसका हुजूम जिस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यात्री को लेकर जिस तरह से जो शासन प्रशासन या उत्तराखंड या पर्यटन विभाग जो है लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को जो है तमाम सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन उत्तराखंड का जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहते हैं, नवंबर से लेकर और फरवरी तक यहाँ पे जो है भारी बर्फबारी होती है। यहाँ के जो काश्तकार होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो उस समय जो है भरपूर जो है चारधाम यात्रा का जो है भरपूर यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, अपनी आजीविका को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर यात्री जो है उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ इंडिया, चमोली। हम लोग दिल्ली से आए थे। कल रात को हम रुद्रप्रयाग रुके थे। रुद्रप्रयाग से यहाँ पर हमें आने के लिए 2 घंटे लग गए थे। 2 घंटे बाद हमने यहाँ से सीधा चढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। ऊपर जाने के लिए हमें जो टाइमिंग लगा था वो ज़्यादा नहीं लगा था, हमें ओनली 2 आवर्स लगे थे क्योंकि हम तेज़ी से चढ़े थे। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई मैं थक गई हूँ या कुछ है। मैं आराम से आई और मैं 40 मिनट में नीचे पहुँच गई और बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि जैसे साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। हमने रुद्राभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो वही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जहां पिछले 1 महीने में 4 से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, तो वहीं इस बार एक ही महीने में 7,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि मौसम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, मौसम सामान्य है, मतलब यहाँ पर लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय बाद बद्रीनाथ धाम को खोला गया है, इसलिए भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अभी तक जो यात्रा का जो हुआ है, लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा यात्री बद्रीनाथ आ चुके हैं और सभी जो यात्री आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए, सभी को बढ़िया अच्छे ढंग से दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग खुश होकर यहाँ से भगवान के दरबार से जा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा और जो यात्रा व्यवस्था है सब चाक चौबंद है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी यात्रा व्यवस्था रहेगी।
संजय पुंडिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए इस बार जो है बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है। लगभग 7 लाख एक ही महीने में तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो आ रहे हैं बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो बहुत कम थे। बहुत उत्साह है लोगों में। देखिए अंशिका, चारधाम यात्रियों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि करीब 2 साल के बाद इस तरह का नजारा उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। कोरोना काल रहा है, कोरोना काल के चलते लोगों ने अपने घरों में ही रहकर पूजा पाठ की है। तो यही वजह है कि इस बार जो उत्तराखंड का पर्यटन है वो भारी मात्रा में, जो पर्यटन यात्री है वो भारी मात्रा में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यहाँ की हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में भीषण गर्मी से जो लोग हैं जूझ रहे हैं, वहीं जो यात्री है कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ गर्मी का सीजन है तो लोग चाहते हैं कि पहाड़ों की ओर चले, और यही वजह है कि लगातार भारी संख्याओं में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो संख्या है वो यात्रियों की देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही है और बैठकों में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा दिव्य हो, भव्य हो, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो संबंधित विभाग है उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि यात्रा में कोई कसर न रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए एक तो पहली बात तमाम जितने भी लोग हैं वो गर्मी से परेशान हैं, और दूसरी तरफ अगर वो बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं तो उनको मौसम में भी सुकून मिल रहा है और साथ ही वो घूम भी पा रहे हैं और दर्शन भी हो जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इन वन जो मज़ा है और जो नज़ारा है वो लोग ले रहे हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। देखिए अंशिका, तमाम जब यात्री घर से निकलते हैं तो उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। तो ऐसे में कई कार्य एक साथ ही हो जाते हैं। युवा होते हैं वो धार्मिक स्थल का आनंद लेते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो हंसी वादियों का लुत्फ उठाते हैं। तो कहा जा सकता है कि यात्रा सीजन है, यात्रा सीजन को लेकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है, क्योंकि बीते 2 सालों तक लोगों का जो व्यापार था, कामकाज था, वो बिल्कुल ठप हो गया था। कहीं ना कहीं घर चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस बार यात्रा के चलने से राजस्व को तो बढ़ावा हुआ ही है, साथ ही साथ इसके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित है, क्योंकि उनका जो कामकाज है वो पटरी पर लौट आया है। ऐसे में तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं यात्रा दिव्य और भव्य बनाने के लिए। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रयासरत है। अंशिका, चलिए बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए अगर हम बात करें तो मौसम धीरे धीरे अब बदलने लगा है। भीषण गर्मी के चलते लू की चपेट में आने से स्थानीय लोग कई बीमारियों का शिकार भी हुए। डायरिया और बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ती गई। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। तो वहीं भादराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हेमंत आर्य से जानिए कि आखिर कैसे खुद को लू और गर्मी से बचाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 40 डिग्री के आसपास तापमान है। तो ऐसे में सबसे पहले मेरा सभी को यही सजेशन है, सही एडवाइस है कि गर्मी में बहुत तेज़ धूप में पहले कोशिश करें कि आम जनमानस, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ना निकलें। और कोशिश करें कि अगर काम कोई ऐसा धूप में काम है तो सुबह सुबह या शाम के टाइम उस काम को करें। साथ ही साथ खाने पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना भोजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट आप रखें। तो गर्मी और लू से खुद को बचाने के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को आप इंटेक करें और साथ ही अपने आप को कवर करके बाहर निकलें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना उत्सव 2022 में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सभी लोगों के साथ यमुना की सफाई का संकल्प लिया। इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की, जहाँ यमुना की सफाई का उन्होंने संकल्प लिया है और उनके साथ कई सारे लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी संकल्प लिया। तो वही राजाजी टाइगर रिजर्व के दरवाजों पर अब 5 महीने के लिए ताला लटक गया है। बारिश के मौसम में रिजर्व सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। रिजर्व का जो गेट है अब सीधे 15 नवंबर को खुलेगा। इस बार पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना ज्यादा सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद उठाया।
गन्ना सोसाइटी के आधुनिकीकरण के लिए एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के साथ गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया। साथ ही कहा कि गन्ना सोसाइटी की पर्चियां एचडीएफसी बैंक की जीआरपी सॉल्यूशंस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को प्राप्त होंगी, जिससे गन्ना किसानों को ऑनलाइन पर्ची प्राप्त करने में सुविधा मिल सकेगी। आज जो है हमने जो अपनी गन्ना सोसाइटीज़ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन एक तरीका हमने सोचा था, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने एचडीएफसी बैंक के साथ टाइप किया है। जितनी भी हमारी गन्ना सोसाइटीज़ की पर्चियाँ होंगी वो सारी एचडीएफसी बैंक के द्वारा निर्मित की जाएंगी। इसको हम एक की स्टेप मानते हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। जो हमारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, वो लोग मैनुअल पर्ची करते थे, उसमें बहुत सारे घपलों सामने आते थे। इसलिए वो घपलों को रोकने के लिए और अनियमितताओं को रोकने के लिए और फैक्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आज ये स्टेप उठाया है। आज एचडीएफसी बैंक के माध्यम से वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी लखनऊ जो निःशुल्क ये सुविधा दे रही है ऑनलाइन पर्ची सिस्टम को, और इसको पूरे उत्तराखंड में रोल आउट करने के उद्देश्य से आज माननीय मंत्री जी से समय लिया गया था और माननीय मंत्री जी के माध्यम से और सचिव साहब के माध्यम से इसका लॉन्च हुआ है। रोहित विक्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित विक्रम, गन्ना किसानों को सुविधाओं को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जरूर इसे साझा करें और इसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल अंशिका, उत्तराखंड सरकार जब उसका पहला कार्यकाल रहा है तो उस समय दिवंगत गन्ना मंत्री प्रकाश पंत रहे हैं, और क्योंकि उनका निधन हो गया था उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विभाग को संभाला और जो अंतिम कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार का रहा उसमें बतौर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है, 2.0 की सरकार आई है, वैसे में गन्ना मंत्री जो है सौरभ बहुगुणा है। सौरभ बहुगुणा के द्वारा लगातार जो है गन्ना मिलों के मालिकों से बातचीत की जा रही है और प्रयास यही हो रहा है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी उत्तर भारतीय इलाके हैं जहाँ पर गन्ने की पैदावार सर्वाधिक होती है, अमूमन ये होता है कि गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर गन्ना किसान लगातार आक्रोशित रहते हैं और ऐसे में सरकारों को कहीं ना कहीं असहज होना पड़ता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें या फिर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें। गन्ना का जो निर्यात, गन्ने का जो चीनी मिलों को गन्ना जाता है और चीनी का जो निर्यात होता है वो विदेशों तक होता है। ऐसे में बहुतायत संख्या में गन्ने का उत्पादन जो उत्तरी भारत है वहाँ होता है, और इस बार जो है उत्तराखंड सरकार ने एक तरह से प्रण लिया है, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव के तहत, तो ऐसे में सुझाव पेटिका के द्वारा जनता से मैनिफेस्टो तैयार किया गया था जनता के सुझाव के आधार पर। ऐसे में हज़ारों किसान जो परिवार हैं उन्होंने सरकार से अपील की थी कि चूँकि हर सरकार में गन्ना किसानों को बहुत तंगी झेलनी पड़ती है, उनका भुगतान नहीं हो पाता, चीनी मिलों की मनमानी होती है। ऐसे में मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको समाहित किया है और एक तरह से सरकार ने प्रण लिया है कि इस बार गन्ना किसान जो हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास होगा। और इस समय गन्ना किसानों का 75% भुगतान हो चुका है, मात्र 25% भुगतान शेष रह गया है। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है कि एक नई सुनियोजित तरीके से गन्ना किसानों को राहत पहुंचाई जाए और भविष्य में क्या कुछ हो सकता है इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, ताकि गन्ना किसान जो कि पूरे देश में उनके मेहनत के बदौलत चीनी का उत्पादन होता है और निर्यात होता है। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं नदी घाटों की सफाई को लेकर सरकार इन दिनों खासा गंभीर नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था के लिए राइड ऑन मशीन मंगाई गई है, जिससे गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। किसी आम गाड़ी की तरह चलने वाली ये राइड ऑन मशीन गंगा घाटों को क्लीन करने का काम करेगी। एक आदमी मशीन के स्टीयरिंग के जरिए गंगा घाट पर इसे बड़ी आसानी से घुमा फिरा सकता है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि घाटों को साफ रखने में एक मशीन काफ़ी मदद कर सकती है।
रुड़की के करौंदी में आर्मी से रिटायर्ड सैनिकों ने अचीवर स्पोर्ट्स एकेडमी में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मदरहुड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और लोगों ने फीता काट कर किया। अचीवर स्पोर्ट्स एकेडमी में 15 से 20 जून तक साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो ये जो आयोजन है, ये आज के जो हमारे अचीवर्स एकेडमी में आज इसका शुभारंभ किया गया और इसके मुख्य अतिथि वाइस चांसलर मदरहुड यूनिवर्सिटी ने जो शुभारंभ किया इसका। ये योग शिविर बिल्कुल निःशुल्क है और सभी के लिए, बच्चे भी आ सकते हैं इसमें, बड़े भी आ सकते हैं। मैं आयुष छात्रा हूँ। हमारे यहाँ योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे यहाँ बताया गया है कि जैसे स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए और उसके लिए कोटेशन भी दिए जा रखने, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो और जो बीमार है उसके रोगों को आप दूर कीजिए।